एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिरिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 15 जून से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि खुलेगा राज आपके पिछले जन्म का, क्या आप कौन थे और आप क्या करने आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, आपको बहुत ज़्यादा आपको एज अ गाइडेंस के रूप में उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप पूर्व जन्म में बहुत ही बिलीव करते हैं तो ये रीडिंग्स आप तक ज़रूर से पहुंच जाएगी। ठीक है, और जो पूर्व जन्म का राज आपके सामने यहाँ पर खुलने जा रहा है, ये पूर्व जन्म में आप एक मजिशियन की एनर्जीज में थे। आपको हमेशा से ही जो मैजिकल चीज़ें होती थी उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव था, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था और आप हमेशा से मैजिक की दुनिया के बहुत बड़े इंसान होंगे। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जीज फील कर पा रहे, जैसे आप मस्कुलाइन एनर्जीज में थे और किसी जादुई दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जैसे वहाँ के स्पिरिट गाइड, वहाँ की शक्तियों के साथ जुड़ना, काम करना, मैनिफेस्टेशंस करना, ये सारी चीज़ें बहुत आपने अच्छे से पूर्व जन्म में सीखी हुई हैं। मार्शल आर्ट करना, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत इंटरेस्ट था आपके पूर्व जन्म में। ठीक है, एंड आपने हमेशा से अपनी शक्तियों से बहुत सारी मैजिकल चीज़ें भी की हैं। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े रिश्तों को मैनिफेस्ट करना, बहुत बड़े बड़े, ये मुझे यहाँ पर हिस्ट्री की एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। जैसे कि पूर्व जन्म में आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे बॉर्न हुए थे जहाँ पर आपका जन्म एज अ राजकुमार के एनर्जीज में हुआ था, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी भी तरह का हुक्म दे पा रहे हैं या फिर चीज़ें आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। आपके पास इतनी पावर थी कि आप अपने हिसाब से कार्य करवा सकें और ये गुण कहीं ना कहीं आज भी आपके इस जन्म में आपके साथ है। मैजिक पे आपको बहुत विश्वास होगा कि कुछ भी होगा डिवाइन आपको मैजिकली संभाल ही लेगा और आप अपने इस जन्म में कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की जो सोल जर्नी होती है हमारे सोल के साथ ही होती है, वो कहीं ख़त्म नहीं होती है। और ये चीज़ आपके साथ आज भी होगी कि आपको रॉयल्टी बहुत पसंद होगी, जैसे राजा रानी, ये सारी चीज़ें, उनके वेशभूषा, उनका रहना बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा और आप ऐसी जगह पर बहुत ही घूमने फिरने भी जाते होंगे जहाँ पर ऐसे हिल स्टेशंस हो, जहाँ पर राजा रानी के बहुत ही महल हो बड़े बड़े। ठीक है, तो ये हमारे सोल के साथ ही होती है। और पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े जादूगर थे, बहुत बड़े जादूगर, जैसे आपने बहुत जादुई विद्याएं सीखी थी अपने पूर्व जन्म में। ठीक है, और जिसकी वजह से आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर पाते थे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, आप एक महान सम्राट भी यहाँ पर रह चुके होंगे और किसी भी तरह की जो लॉ के रिश्तों को, लॉ को बहुत ज़्यादा लॉ को संभाल सके, नियम को संभाल सके उस समय के,
वो आपकी एनर्जीज थी। पूर्व जन्म में आप ऐसे एम्परर, ऐसे सम्राट रहे होंगे जो लॉयल्टीज के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर चुके होंगे, जिनको बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉलो कर चुके होंगे। ठीक है, डिवाइन ने आपको जो भी कर्म दिया था पूर्व जन्म में, उसको आपने डेफिनेटली यहाँ पर पूरा किया हुआ है। बहुत लोग आपके पीछे हमेशा से रहते थे, और ये जो एनर्जीज है ना, वो आज भी आपके साथ है कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो ज़रूर से करते हैं। ठीक है, एंड एक बदलाव की एनर्जीज है कि हेरोफेंट, जो बहुत ज़्यादा विद्या का सागर होता है आपके पास, जो एक गुरु पद की भूमिका होती है, वो आपके अंदर ज़रूर से थी। पूर्व जन्म में आप ऐसे गुरु थे जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद था, जिनके पास स्पिरिचुअल शक्तियों को देखने की पावर्स थी। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेजेस को इन्हेंस करने की शक्ति थी आपके अंदर, और उसको आप अपने शिष्यों के साथ स्प्रेड करते थे। और इस जन्म में भी आप गुरु ज़रूर से बनेंगे। अगर अभी तक आप नहीं बने तो ज़रूर से बनेंगे, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिर फिजिकल, गुरु आप ज़रूर से बनेंगे। ये तत्व आपके अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये डिवाइन की तरफ से है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ लेन देन अभी भी बाकी है, गुरु पदवी आपकी अभी भी बाकी है, और इसी वजह से इस जन्म में भी आपको ये मौका ज़रूर से मिलेगा कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु बने, और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर फॉलो करें और आपसे बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ, पूर्व जन्म में आपने हमेशा से ही अपने जो ऐसे लेसन्स थे, जो आपने कंप्लीशंस कर चुके थे, उन लेसन्स को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और जानने के लिए अपने झरने के बारे में आपने बहुत ही साधनाएँ की हैं, बहुत तपस्या की हैं आपने। और इसी वजह से आपको जो एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, उनके साथ के जो आपके कनेक्शंस होंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और इसी वजह से बहुत ही कम एज में ही आपने अपनी दुनिया में विज़न को बहुत ही ज़्यादा महसूस किया कि आपकी जो लाइफ है वो विजनरी है। जैसा विज़न आप यहाँ पर कर रहे हैं, वैसा लाइफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान थी करना, और इसी वजह से सहजता से आप इन चीज़ों को सीख पा रहे हैं। आज आप इस जन्म में बहुत बड़े यूट्यूबर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटीज़ में हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड पूर्व जन्म में आपके जो राज हैं, जैसे कि आपको हमेशा से ड्रीमिंग्स बहुत ज़्यादा पूर्व जन्म में होती होंगी, और आपको जैसे किसी रास्ता, कोई महल आपको बहुत ज़्यादा पुकार रहा हो, ऐसी एनर्जीज आपको हमेशा से फील हुई होंगी। और ये सपने जैसे आपके राजवंशी होने का या फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको पुकारा जा रहा है, ऐसा आपको फील करवाती थी। ठीक है, आप अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग रक्षा कवच महसूस कर पाते थे कि आप जितना भी आगे बढ़ने वाले हैं स्पिरिचुअलिटीज़ में, जो भी आप अपने स्पिरिट गाइड से यहाँ पर मार्गदर्शन लेने वाले हैं, उसमें आपको गाइड किया जा रहा है, आपको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है, और आप हमेशा से अपने उस ड्रीम्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटीज आपके अंदर थी, बहुत कुछ जैसे आप जानना चाहते थे, लेकिन जैसे आपने उस जर्नी की तरफ अपना कदम तो बहुत तेज़ी से बढ़ा लिया था, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, इस जन्म में भी आपको हमेशा से जो महल से जो जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी, उसके प्रति आपका जो एक रिसर्च रहेगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। ठीक है, कि महल कैसे रहते थे, किस तरह से कार्य करते थे, वहाँ पर देवीय शक्ति किस तरह से रहती थी, उनको इन्वोक कैसे किया जाता है। ठीक है, और पास्ट लाइफ, जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने इस जन्म में पास्ट लाइफ जो रेगुलेशन होता है, वो उसको ज़रूर से आप करवाएंगे, और आप बहुत कुछ अपने पास्ट लाइफ से यहाँ पर जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। ये नॉलेज आपको इस जन्म में भी किसी के और के थ्रू भी आपको ज़रूर से प्राप्त होगी। ठीक है, कि आपका पास्ट लाइफ आपको अभी भी बहुत कुछ याद दिलाने के लिए आपके सामने हर नॉलेज के रूप में ज़रूर से आने वाला है। ठीक है, मुझे जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, और आपके पूर्व जन्म में जितना ज़्यादा आप यहाँ पर पॉजिटिव थे, नेगेटिव शक्तियाँ उतना ज़्यादा आपके आसपास आपके साथ फाइट करने के लिए हमेशा से आती थी, फाइट बैक करने के लिए हमेशा से आती है। ठीक है, और ये आपको महसूस करवाया जाएगा कि आपको नेगेटिव शक्तियों से लड़ना है और उनको अपने रास्ते से हटा देना है। बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प करनी है आपको
जो इन शक्तियों से परेशान है, क्योंकि आप जिस चीज़ को लेकर के जन्मे थे वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव आपका वाइब्रेशन था, पॉजिटिव आपका सोल कर्म था, जिसकी वजह से आपके अंदर लड़ने की ताकत थी इन नेगेटिव चीज़ों से। और आज भी आपके अंदर यही ताकत है जो आपको हर नेगेटिविटी से रक्षा कर रही है। बजरंग बली के आप यहाँ पर भक्त हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि पिछले जन्म में आप एक मिस्ट्री सोल्जर्स रहे होंगे, जो सामने फ्रंट ऑफ दिख रहा है उसके पीछे की मिस्ट्रीज को आप बहुत आसानी से सॉल्यूशंस में लेकर के आते होंगे। और आपको स्पीच करने का, बोलने का बहुत ज़्यादा हुनर होगा आपके अंदर। ठीक है, आप वो चीज़ें भी बोल पाते होंगे जो लोग हाइड कर पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग छुपा लेते हैं। ठीक है, और ये इसी वजह से आपके हमेशा से ही जो लोग रहेंगे ना वो आपसे दूरी बना करके रखेंगे कि कहीं ये आप उनके बारे में जान ना जाएं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और क्या है मैसेजेस ऑरेकल से। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग महादेव की एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। तो पिछले जन्म में आपने महादेव की बहुत ज़्यादा भक्ति की है, साधना की है, जिसकी वजह से आपको हमेशा से ही महादेव के जो सॉन्ग होंगे उनसे अपने आप को बहुत ही जुड़ा हुआ सा महसूस कर पाएंगे। उनको विजन में भी आप देख पाते होंगे। यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी से अगेन आप जैसे मिरर टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। मिरर की दुनिया से जो ऐसे स्पिरिट गाइड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनके साथ आप यहाँ पर जुड़ पाते होंगे। पूर्व जन्म में आप मिस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि मिस्ट्री सोल्जर्स थे। ठीक है, आपके पास टाइम्स जो ट्रैवल करने की एनर्जीज होती है वो आपके पास थी। और आज भी ये आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई ना कोई ऐसी मैजिक की चीज़ें आप कर सकते हैं जो स्किल लोगों के पास नहीं है। ठीक है, और वो आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे सर्कल्स ऐसे बिताए होंगे जहाँ पर चेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता होगा अपने जीवन में, या फिर अपने करियर एरिया में, या फिर अपने मैजिकल चीज़ें जो सीखी हुई हैं उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता होगा। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे और यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, पास्ट लाइफ में आप ऐसे मजिशियन रहे होंगे जो आईने से किसी के बारे में कुछ भी बता सके। ठीक है, और स्पिरिचुअल जो बॉल रहते हैं उनको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दर्पण जो कि जिसको कहा जाता है, क्रिस्टल बॉल आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक घुड़सवार भी रहे होंगे। ठीक है, हॉर्स राइडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा जैसे पसंद थी। ठीक है, और मैजिक वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय में भी, अगर आप इस रीडिंग्स को देख रहे हैं ना, अपने जीवन में मैजिक को आप हमेशा से देख पाएंगे। बहुत सारे मैजिक्स, अगर आप उसको काउंट करने की कोशिश करेंगे ना तो अनकाउंटेबल मैजिक आपने महसूस किया होगा जब से आपने जन्म लिया हुआ है। पूर्व जन्म में आपकी साथ बहुत ही ऐसी चीज़ें हुई हैं, बोल्ड एनर्जीज में आप रहे होंगे, बहुत ही फेयरनेस की एनर्जीज में होंगे, और आप हमेशा अर्थ मैजिक में बहुत बिलीव करते होंगे कि जो भी इस दुनिया में आया हुआ है उसको अपना मैजिक सीखना ही होगा, और बिना मैजिक सीखे वो यहाँ से जा नहीं सकता। और मैजिक के दम पर ही आप अपने जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको हमेशा से जो बेफिक्री की एनर्जीज है वो आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जीज है। जैसे आप किसी भी खतरे से यहाँ पर डरते नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत अर्थ एनर्जीज जो है मैजिकल वो आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, ये हॉर्स स्पिरिट्स भी हो सकते हैं और आपकी नॉलेज भी हो सकती है जो आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप पास्ट लाइफ में बहुत बड़े, जो ऐसे मैंने कहा कि विज़न देखने वाले, तो फ्यूचर विज़न करने वाले पर्सन थे, जिसकी वजह से आज भी आप अपने जीवन में इस कार्य को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे
कार्य आपके बहुत ज़्यादा बाकी हैं, जो फ्यूचर विज़न आपने यहाँ पर किया हुआ था उसको आपको यहाँ पर हैप्पीली अब पूरा करना है, ठीक है। और ये चीज़ आपके पास पास्ट लाइफ से है कि आप फ्यूचर विज़न का कार्य करते थे, ठीक है। इसी वजह से आप ऑकल्ट साइंस में, जैसे टैरोट रीडिंग है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस में आप ज़रूर से कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, जिसकी वजह से आप हमेशा उसमें अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर पाते थे। आप अपनी सेंसुअलिटी से फेमिनाइन विजडम को बहुत आगे लेकर के जा सकते थे। आपके अंदर की पैशन की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। टाइगर एनिमल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। और आपको हमेशा से ये महसूस होता होगा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान करती है तो ये जो स्पिरिट है आपकी मदद करती है, आपकी रक्षा करती हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपके जीवन का बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जो एक बहुत अच्छी तरीके से रिवील्ड यहाँ पर हो चुका था कि आप बहुत ज़्यादा अंत और आरंभ से ऊपर उठ चुके हैं, अपने आप को समझ चुके हैं कि जो ये लाइफ फोर्स की एनर्जीज है इसको हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। जन्म और मृत्यु के चक्र को आप अच्छी तरीके से जान चुके थे और इसी वजह से आपने अपने कदम उस तरफ उठाए जहाँ पर डिवाइन साउंड है जो आपकी गाइडेंस दे रही है, आपको मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें आपने फेस आउट की हैं उसमें जो भी अधूरापन रह चुका है उसको आपको इस समय जस्टिस में लेकर के आना है, ठीक है। जिन भी चीज़ों को आप इस रीडिंग्स में महसूस कर पा रहे हैं उसमें आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशंस, आपको हर सिचुएशंस में सही रहने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि आपकी ये जो लाइफ है वो पूरी तरीके से कंप्लीशंस में आ सके, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ में अग्नि तत्व से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था और उसी फायर अग्नि के साथ आप कनेक्ट होकर के अपने जीवन में ओपन कर सकते हैं अपने उन रिसोर्सिस को जिससे आप यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपने पास हमेशा फायर अग्नि दीपक को जला करके आप रख सकते हैं, कैंडल आप प्रज्वलित कर सकते हैं, अखंड ज्योति आप प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। इस समय आपको हमेशा से ईश्वर से बहुत सारी हीलिंग लेनी भी है और बहुत सारी हीलिंग्स ईश्वर की तरफ आपको स्प्रेड भी करनी है, भेजनी भी है, ओके। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी, ओके। अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।